अगर आप भी कर रहे हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 की तैयारी तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज की इस हम क्लास में देखेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को और जो रेलवे के प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए होंगे, चाहे वो ग्रुप डी के हों चाहे एनटीपीसी के हों। अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी इन सभी परीक्षाओं की, आज ही जुड़े हमारे साथ और फ्री में तैयारी कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट ना करते हुए। आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे एनटीपीसी या ग्रुप डी या एएलपी या आरआरबी जो कांस्टेबल करा था उसकी। तो सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं जो रेलवे के द्वारा कराए गए थे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। यह प्रश्न हमारा एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया था। चलिए प्रश्न में कह रहा है ऊष्मा संतुलन क्या है। आपसे पूछा जाए ऊष्मा संतुलन क्या है तो बताइए। ए ऑप्शन क्या रहा है, सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा के बीच संतुलन। बी ऑप्शन का रहा है सौर विकिरण। और सी ऑप्शन का रहा है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन। और डी ऑप्शन का रहा है इनमें से कोई नहीं। एक बार कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलिए संतुलन क्या है, अगर यह बात किया जाए तो यह हो जाएगा पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली जो है ऊष्मा के बीच संतुलन होता है। तो आप सभी को पता होगा, ठीक, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है झूले पर बैठे लड़के की गति होती है, कैसी होती है गति, आपको यही बताना है। ठीक है, चले ए ऑप्शन का रहा है एक समान होगी, बी ऑप्शन का रहा है वृत्तीय हो जाएगी, सी ऑप्शन का रहा है असमान होगी और डी ऑप्शन का रहा है आवर्ती होगी। यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 के पेपर में आया हुआ है। हम आपको विज्ञान के, इतिहास के, भूगोल के, संविधान के, अर्थशास्त्र के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करा रहे हैं। और अभी हम आपको साथ में स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हल करा रहे हैं। तो आप जुड़िए हमारे साथ, आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें या एनटीपीसी की तैयारी करें, इस बार हम आपको फ्री में तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रश्न की बात किया जाए। कहा क्या रहा था, झूले पर बैठे लड़के की गति होती है तो गति आवर्ती होती है। ठीक है, झूला आवर्ती गति का पालन करता है, एक बार आगे जाता है फिर पीछे आता है। ठीक, चलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चले आगे, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर किसी ढोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। क्या आयाम कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा, दूरी कहलाएगा या आवृत्ति कहलाएगा। यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया था। ठीक, चलिए एक ढोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आवर्त कहा जाता है। चाहे बात करें ग्रुप डी की, चाहे बात करें एनटीपीसी के सारे पेपरों में साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आपके ग्रुप डी में तो सिलेबस एकदम अलग कर दिया है, 25 नंबर की साइंस आपके पेपर में आएगी, इतना जानते रहिएगा। ठीक है, और एनटीपीसी में तो 50 नंबर का जीके जीएस ही पूछा जाएगा। ठीक है, एनटीपीसी में 50 नंबर का जीके जीएस पूछा जाएगा, जिसमें सबसे अधिक जो टॉपिक उठाया जाएगा वो होगा विज्ञान का ही। तो आप दोनों से एक ही निवेदन है, आप लोग तैयारी करें तो वो भी पहले प्रीवियस ईयर के पेपरों को जरूर हल कर लें। ठीक है, अब प्रश्नों की पैटर्न की बात की जाए तो 50 नंबर का जो है एनटीपीसी में पूछा जाएगा जो है जीके जीएस। ठीक है, और यही चीज़ ग्रुप डी में बांट दिया गया है, 25 नंबर की वो लोग साइंस पूछेंगे और प्लस 20 नंबर का जीके पूछेंगे। तो आपको अगर तैयारी करनी है, देखिए यहाँ पर भी 45 नंबर हो जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 45 नंबर ग्रुप डी में और 50 नंबर एनटीपीसी में। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है इस बार। आप अगर इस बार चूक गए तो पछताएंगे बहुत। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। वैसे भी मेरिट हाई जाने वाली है, आप लोगों को पहले मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या रहा है प्रश्न में, पेंडुलम लयबद्ध ढोलक की तरह काम करता है, अतः में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बताइए अतः में इसका प्रयोग किया जाता है, ढोलक नहीं होगा दोलक होगा। ठीक है, चलिए दोलक, इसको दोलक बना लीजिए, इसको दोलक, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको दोलक बना लीजिए। ठीक है, चलिए दोलक बना लीजिए और
उत्तर दीजिए अब, ठीक है। क्या उत्तर होगा? दादाजी की घड़ी होगी, कलाई में पहनने वाली घड़ी होगी, या धूप घड़ी, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग उत्तर बताते रहिए, क्योंकि आपके उत्तर से इतना तो पता चल ही जाता है कि आप लोगों की तैयारी किस प्रकार की है। ठीक, चलिए दीजिए उत्तर। बिल्कुल सही, हमारा उत्तर दादाजी की घड़ी हो जाएगी, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर ढोलक नहीं होगा, ढोलक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, क्योंकि आपको फ्री में तैयारी इस प्रकार की डेली कराई ही जाती है। चलिए आगे बढ़ जाइए और अगले प्रश्न पर चलिए। कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न आपके पेपर एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है इन तरंगों के में माध्यम के कण तरंगों के संरक्षण की दिशा की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। और बी ऑप्शन कह रहा है इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संरक्षण की दिशा के समानांतर दिशा में कंपन करते हैं। और सी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त दोनों। और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए। चलिए, अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, बिल्कुल सही। तो हमारा उत्तर जो होगा, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के संरक्षण की दिशा के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कह रहा है। हम आपको डेली उतने ही प्रश्न प्रोवाइड करते हैं जितना आप याद कर सके। ऐसा ना हो कि हम अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड कर दें और आप याद भी ना कर सके। हमारा एक ही सिद्धांत है कि आपको प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको रटा देना है, क्योंकि आपके पेपर में इससे प्रश्न फिर से पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इतना जानते रहिएगा। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है तरंग के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कहलाता है क्या कहलाएगा? विरलन कहलाएगा, अनुनाद कहलाएगा, संपीड़न कहलाएगा, या दोलन कहलाएगा? चलिए बताइए। बिल्कुल सही। चलिए अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों तक एक बार। चलिए इसका उत्तर तरंग के संचरण के दौरान माध्यम में कणों का उच्च घनत्व का क्षेत्र जो है क्या कहलाएगा? संपीड़न कहलाता है। सी ऑप्शन आप लोग सही करिए। और यह प्रश्न जो है ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। ठीक, चलिए संपीड़न इसको सही कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। सी ऑप्शन यहाँ पर सही करिए और आगे बढ़िए। अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। और यह प्रश्न जो है कहाँ पर पूछा गया था? चलिए बताइए। बिल्कुल सही, एनटीपीसी 2021 के पेपर में यह प्रश्न आया हुआ है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? क्या वो रेडियो हैं, अवरक्त है, माइक्रोवेव है, या अल्ट्रासाउंड है? आप बताइए। चलिए बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो होगा अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। ठीक, अल्ट्रासाउंड जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं। और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाइए और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की थी? क्या बेकुरल ने की थी, न्यूटन ने की थी, मार्कोनी ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? यह प्रश्न कहाँ पर पूछा गया? तो यह प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी 2021 के पेपर में। चलिए बताइए दृश्यमान विकिरण की खोज किसने की? बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा मार्कोनी हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो जुड़िए हमारे साथ, और इस बार आप फ्री में तैयारी करिए हमारे साथ जुड़कर। चलिए आगे बढ़ जाइए और अगले प्रश्न पर चलते हैं। सुपर फास्ट तरीके से हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर रहे हैं आज की इस क्लास में। ठीक, चलिए कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रकाश टेलीविजन रिमोट से उस उपकरण को संकेत देता है जिसे वह नियंत्रित करता है? क्या ध्रुवीय हो जाएगा, पराबैंगनी हो जाएगा, अवरक्त हो जाएगा, एक्स किरण हो जाएगा? ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी 2021 का यह प्रश्न आपके पेपर में फिर से आ सकता है। ठीक, चलिए उत्तर बताइए एक बार। आप लोग देखते हैं कितने लोग उत्तर सही दे रहे हैं। चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, हम बात करें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अवरक्त हमारा उत्तर सही हो जाएगा।
आगे बढ़ जाइए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? देखिए, यह प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। ए ऑप्शन विद्युत चुंबकीय तरंग, बी ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा, सी ऑप्शन अनुकुंज कंपन और डी ऑप्शन ऊर्जा हो जाएगा। बताइए, खाली स्थान पे एक शब्द भरना है और कौन सा भरा जाएगा यही आपसे पूछा जा रहा है। ग्रुप डी 2018 का यह प्रश्न है। चले, बिल्कुल सही, यांत्रिक ऊर्जा यहां पर भरा जाएगा। ध्वनि यांत्रिक ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की अनुभूति पैदा करती है। आप जानते रहिएगा, सी ऑप्शन यहां पर सही हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ जाइए और अगले प्रश्न पर चलेंगे। बात किया जाए इस प्रश्न की, कहा रहा है कि नर्म और छिद्र युक्त सतह का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो वह तकनीक क्या होगा? क्या दैनिक सुरक्षा होगा? चलिए, दैनिक सुरक्षा होगा, श्रव्य सुरक्षा होगा, या अपवर्तन, या जो है अवशोषण। यहाँ पर दैनिक सुरक्षा यह नहीं होगा, ध्वनिक सुरक्षा होना चाहिए। ठीक है, ध्वनिक सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर ध्वनिक कर लीजिएगा, ध्वनिक सुरक्षा। ठीक, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन ध्वनिक सुरक्षा ही होता है। ठीक, चले, यह प्रश्न ग्रुप डी 2018 का है। आगे बढ़ते हैं। दैनिक नहीं होगा, दैनिक होगा, ध्वनिक, ध्वनिक, ध्वनिक। देखते हैं अगले प्रश्न को क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ए ऑप्शन कह रहा है दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बी ऑप्शन कह रहा है दोनों अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, सी ऑप्शन कह रहा है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, और डी ऑप्शन कह रहा है ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। अब बताइए, आप लोग कमेंट करिए, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। चलिए बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें आप सभी को पता होता है कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं और जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं। तो इसमें कहाँ पर दिया गया? तो हमारा जो है डी ऑप्शन में यह बात कहा गया है। तो आप लोगों को डी ऑप्शन यहाँ पर सही करना है। ठीक, चले, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपको इस बार हम आपको फ्री में तैयारी कराने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तभी क्लास कंटिन्यू होगी, नहीं तो हमारा तो एक ही सिद्धांत है, न तो हमें इस क्लास से कुछ पैसा मिलने वाला है, न तो कुछ। आपको पता होगा कि अभी जो है इस बार हम आपको सारे के सारे परीक्षाओं की तैयारी फ्री में कराना स्टार्ट किए। जैसे हमने अभी राजस्थान में रीट की पात्रता परीक्षा की तैयारी कराई, बिहार के कुछ क्लासेज हम आपको प्रोवाइड किए, लेकिन अब आपके कमेंट अधिक से अधिक आने लगे कि आपको रेलवे की भी तैयारी करानी चाहिए, तो हम आपके लिए रेलवे की भी क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम एक ही क्लास प्रोवाइड कर सकते हैं दिन में अभी, इसलिए हम रेलवे की स्पेशली तैयारी आपको कराना स्टार्ट कर दिए हैं। अभी कुछ दिन बिहार शिक्षक भर्ती की क्लासेज रुक गई हैं। आगे आने वाले समय में हम फिर से क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहें, आगे फिर बढ़ेंगे, फिर तैयारी कराएंगे आपको। ठीक, चलिए आज की इस क्लास में बस इतना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।